आज उस जमाने की बात होगी जब पहली बार धर्मिंदर सिंह देओल बंबई आए और पहली बार उनकी मुलाकात हुई विथ दिलीप कुमार। उस मुलाकात में दिलीप कुमार साहब जोर से चिल्लाए और धर्मिंदर सिंह देओल वहां से भाग गए। पूरा मामला क्या था यही तो आज आपको बताना है। मेरा नाम है राहुल एंड दिस इज 70mm विथ राहुल। मैं आज धर्मेंद्र साहब की बात करूंगा जिनका ऑफिशियल नेम था धर्मिंदर सिंह देओल, ना कि धर्म सिंह देओल जो कई जगहों पर लिखा जाता है, मैगजीन्स में, इंटरनेट पर। धर्म उनका वो नाम था जो उन्हें दोस्त प्यार से बुलाते थे। ऑफिशियल नेम था धर्मिंदर सिंह देओल। क्योंकि आज का वीडियो धर्मेंद्र साहब का बंबई आना और दिलीप कुमार साहब से मिलना इसके बारे में है, पहले यह बताना जरूरी है कि वो बंबई आए क्यों। धर्मेंद्र पहली बार 1953 में बंबई आए थे क्योंकि उनको फिल्मी कीड़े ने बचपन में ही काट लिया था। बचपन यानी 1948 में जब धर्मेंद्र की उम्र करीब 13 साल थी, उस वक्त एक फिल्म रिलीज हुई थी शहीद। उसमें एक क्रांतिकारी रोल में थे दिलीप कुमार और दिलीप कुमार को देख के धर्मेंद्र इतना ज्यादा इंस्पायर हुए कि रात में भी उन्हें दिलीप कुमार के सपने आने लगे। उस 13 साल के बच्चे ने दिलीप कुमार को देखकर फिल्मों में आने का एक सपना संजोया। बंबई जाऊंगा, फिल्मों में काम करूंगा, एक घर बनाऊंगा और एक फिएट कार खरीदूंगा। फिल्मों के चमकीले सपने देखते हुए धर्मेंद्र साहब बड़े हुए, लेकिन जब बड़े हुए तो ये रियलाइज किया कि काम भी करना पड़ता है। और करीब 17 साल के थे जब पहली नौकरी लगी एज अ मैकेनिक। एक अमेरिकन ड्रिलिंग कंपनी थी, लेकिन मन नहीं लगता था उनका। मन उनका कहीं और था। अपने दिल की बात अपनी माँ से बोली कि मेरा मन तो लगता नहीं, मेरा मन तो फिल्मों में लगता है, बंबई जाऊंगा, काम करूंगा। माँ ने बोला कैसे करेगा। धर्मेंद्र साहब अपने घर से, अपने गांव से लुधियाना शहर तक जाते थे जो कई किलोमीटर दूर था फिल्में देखने। उनकी माँ ने नोटिस करना शुरू किया कि ये लुधियाना जाने का जो कार्यक्रम था वो कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंट हो गया है, कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। अक्सर धर्मेंद्र साहब लुधियाना जाने लग गए। जब उनकी माँ ने धर्मेंद्र साहब से पूछा कि भाई क्या बात है, तो उन्होंने कहा मेरा काम में मन नहीं लगता और मैं जब फिल्में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बंबई जाना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। एक दिन जब कुछ ज्यादा ही दुखी थे धर्मेंद्र साहब तो उनकी माँ ने उन्हें कह दिया कि ठीक है बेटा, बंबई चला जाओ और जा फिल्मों में जाके कोशिश कर। तो इस तरह धर्मेंद्र साहब फाइनली अपनी माँ का आशीर्वाद लेके बंबई आए फॉर द फर्स्ट टाइम। और आए जब तो उसके बाद कई सारे फिल्मी स्टूडियोज के चक्कर काटे, कई लोगों से मिले और सब ने उन्हें बड़े प्यार से मना कर दिया। जब पैसे ख़त्म होने को आ गए तो धर्मेंद्र साहब ने रियलाइज़ किया कि जितने चमकीले यहाँ के सपने मैंने बुने थे उतनी ये दुनिया खूबसूरत नहीं है। उन्होंने वापस गांव जाने का फैसला किया। लेकिन फिर धर्मपाजी ने सोचा कि बंबई तक आया हूं, गांव जाने से पहले क्यों ना एक बार दिलीप कुमार से मिल लूं, क्या पता दर्शन हो जाए। आफ्टर ऑल दिलीप कुमार ही तो वो कारण थे जिनकी शहीद देखने के बाद धर्मपाजी को फिल्मी दुनिया में आने का चस्का चढ़ा था। तो दिलीप कुमार से मिलना है, ये सपना लेकर और ये आशा और ये उम्मीद लेकर धर्मपाजी विथ फुल कॉन्फिडेंस पाली हिल वाले दिलीप साहब के बंगले की तरफ चल दिए। पाली हिल का बंगला बंबई के बांद्रा इलाके में है। कमाल की बात यह है कि जब धर्मेंद्र दिलीप साहब के वो पाली हिल वाले बंगले में पहुंचे तो उनका कॉन्फिडेंस और उनकी शक्ल सूरत देखकर किसी ने ये नहीं उनसे पूछा कि भाई साहब आप कौन हैं, किससे मिलना है। दिलीप कुमार के बंगले में धर्मेंद्र दाखिल हो गए एज एन आउटसाइडर और किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। कैन यू बिलीव इट। वो क्या वक्त रहा होगा इमेजिन कि जब धर्मेंद्र उस बंगले में घुसे तो ना उन्हें किसी नौकर ने, ना किसी चाकर ने, ना किसी माली ने, ना किसी ड्राइवर ने, घर के किसी भी मेंबर ने नहीं देखा। और धर्मेंद्र सीढ़ियों से चलते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे कई सारे बंद कमरे थे। उस एक बंद कमरे को धर्मेंद्र साहब ने खोला, कोई सो रहा था। जब धर्मेंद्र साहब ने वो दरवाजा खोला तो उस आहट से वो इंसान जाग गया। दैट वॉज दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, दिलीप कुमार। उन्होंने धर्मेंद्र को देखा और जोर से चीखे। धर्मेंद्र टोटली घबरा गए और सीढ़ियों से नीचे भागे और बंगले से बाहर भाग गए। जब धर्मेंद्र साहब बंगले से बाहर आ गए
तब उनको रियलाइज हुआ कि मैं ऐसे ही किसी के घर में इस तरह नहीं जा सकता। उन्होंने ये सोचा था कि जैसे उनके गांव में सबके घर खुले रहते हैं और कोई भी घर के अंदर चला जाता है किसी से भी मिलने, उन्होंने ये सोचा था कि दिलीप कुमार आराम से उनसे मिल लेंगे, वो आराम से उनके घर पहुंच जाएंगे, सब कुछ आराम से हो जाएगा। ये सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्मेंद्र साहब कितने भोले, कितने सादा, कितने सरल इंसान थे। और वो वक्त कैसा रहा होगा यार। आजकल सिक्योरिटी कैमरास और सिक्योरिटी पर्सनल और क्या क्या नहीं होते, और एक वो जमाना था जब कोई भी दिलीप कुमार साहब के बंगले में इस तरह घुस गया और उनके बेडरूम तक पहुंच गया। कैन यू बिलीव इट? अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिर धर्मेंद्र और दिलीप कुमार दूसरी बार कब मिले, मैं वो भी बता देता हूं। इस घटना के करीब 5 साल बाद धर्मेंद्र दोबारा बंबई आए। इस बार वो फिल्म फेयर के टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने आए थे। उस टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में सारे पार्टिसिपेंट्स का मेकअप कर रही थी फरीदा, दिलीप कुमार की सिस्टर। और फरीदा जी से धर्मेंद्र ने रिक्वेस्ट की कि मैं दिलीप साहब को अपना आइडल मानता हूं, उनकी पूजा करता हूं, मुझे उनसे आप प्लीज मिलवा दीजिए। फरीदा जी ने अगले ही दिन दिलीप कुमार एंड धर्मेंद्र की मीटिंग अरेंज की। इस बार दिलीप साहब बहुत गर्मजोशी से मिले विद धर्मेंद्र। मौसम थोड़ा ठंडा था उस दिन। दिलीप कुमार ने नोटिस किया कि धर्मेंद्र के पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है। उन्होंने अपनी एक इंपोर्टेड जैकेट धर्मेंद्र साहब को उस दिन गिफ्ट की। इस तरह धर्मेंद्र का सपना पूरा हुआ टू मीट हिज आइडल दिलीप कुमार। अगर आपको दिलीप कुमार की पहली सैलरी जाननी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, यू विल लव इट। मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।